यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सेट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एकल का विलोम शब्द क्या होता है? तो एकल का विलोम शब्द होता है बहुलक। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार। मन को हरने वाले वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनिए। तो इसका आंसर होगा मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर होता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका सही आंसर है थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा इसमें शुद्ध वर्तनी जो है वो महत्वाकांक्षा है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 होनी चाहिए। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कावेरी जो है ये नहीं होगा, ये दक्षिण भारत की नदी है। गंगा जो है हिमालयी नदी है और ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदी है, जबकि गोदावरी भी दक्षिण भारत की नदी है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। निम्न में से संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। बैंक दर का अर्थ होता है, तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता जो है वह चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। निम्न को मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था, और रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यशोधक समाज जो है वह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो सी होगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों निहित हैं? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? यह इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 75% होता है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए इसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन है आंसर डी है, पटना में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, इसका सही ऑप्शन है बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, म्यांमार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? इसका सही ऑप्शन है आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है ए, तुकाराम। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो दही, मक्खन और पनीर ये तीनों जो है दूध से संबंधित है, जबकि तेल दूध से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 14 को। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो बुआ। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे।
यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सृजन पर क्या असर होगा? तो यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा देता है तो शाख सृजन बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी जो है सान जोस है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध जो है सबसे नज़दीक ग्रह है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश था, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर लास्ट में था। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वसंत विषुव होता है 21 मार्च को होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? मलयालम जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं कुल 5 राज्य। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची में शामिल है। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञानी जो है मानव से संबंधित होता है। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21(1) से। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुआ था। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल का है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।